रोजा, अभी हमारा कारखाना ना है, सिर्फ आपका घर है। तुम्हारी बातों ने इस बच्ची का सपना और हौसला दोनों तोड़ दिया है। 2 दिन का रोना जिंदगी भर के रोने से बेहतर है साहब। सर, वसुधा चौहान के बिजनेस पर ताला लग गया। व्हाट अ न्यूज़। और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। चीयर्स। यस। आपकी रिपोर्टिंग को मेरा सलाम। आपने सवाल नहीं, मिसाइल्स दागी, और मिसाइल्स भी ऐसी कि वसुधा सिंह चौहान को छुपने तक का मौका नहीं मिला। वैसे तो मौका पाते ही उसकी भाषणबाजी शुरू हो जाती है, और वो मौका आपने दिया नहीं, बल्कि उसका ऐसा मुंह बंद किया कि रोने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। एक इंटरव्यू ने उसके सारे एटीट्यूड, सारे बिजनेस को खत्म कर दिया। और इस इंस्टेंट काम के लिए आपको इंस्टेंट इनाम। कभी कोई और जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। डेफिनेटली। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल हमेशा रखेंगे। पर अभी के लिए उस वसुधा वाले इंटरव्यू को मीडिया और सोशल मीडिया में बार बार रिपीट पे चलवाते रहिएगा, ताकि उसको रोज अपनी हार का एहसास हो। उसको गुमान था कि उसने 2 दिन में इतना कुछ बना लिया, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। वैसे इस दुश्मनी के पीछे कोई खास वजह? वजह है बस एक थप्पड़। और थप्पड़ की खास बात पता है क्या होती है उषा जी? लगता तो चेहरे पे है, पर जख्म दिल पे देता है। उसने थप्पड़ मार के मुझे चैलेंज किया, और मैंने बिना थप्पड़ मारे उसे चैलेंज में हरा दिया, और हराया भी ऐसा कि अब जीत का सपना देखने से भी डरेगी वो। और एक काम कीजिएगा उषा जी, अगला इंटरव्यू मेरा कराइएगा, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि बिजनेस सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग से चलता है, जो इस वसुधा सिंह चौहान के पास है नहीं। वरना वो मुझे कमजोर समझने की गलती नहीं करती। एनीवेज, खुशी का मौका है। Cheers to the failure of वसुधा सिंह चौहान। Cheers. Cheers. तक तो खुद भी सपने देखती थी और हमें भी सपने दिखा रही थी, और आज
आज अपने सपनों को कुचल कर तू काम में खुद को उलझा रही है। क्यों लाडो? तेरी एक गलती की भरपाई तेरे सपने करेंगे। मैं जो कर रही हूँ बुआ वो बिल्कुल सही है। दिव्या को माँ कुछ चाहिए था कि? नहीं वस्ता, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। कम से कम रसोई में कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकता। हम सही कह रहे नहीं? वसुधा, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। तुम रसोई संभाल सकती हो पर बिजनेस नहीं। तो जिस काम में अच्छी हो वही करो। और घर की जिम्मेदारी संभालने वाले को हम किसी भी तरह कम नहीं आंकते। जी दिव्या को। इसलिए कल जो हुआ उसके बाद यही सही फैसला है। दिव्या को हरी गलती को आपकी माफी तो मिल पाएगी ना? माफ तो हमने कर दिया है वस्ता। कोशिश करेंगे कि जो भी हुआ उसे भूल जाए। और उम्मीद करते हैं कि तुम भी सब कुछ भूल कर फिर से आगे बढ़ो और इस घर को फिर से उसी तरह संभालो। वसु, वो तेरे कंपनी में काम करने वाली औरतें आई हैं, क्या कहूँ मैं उनसे? उनसे जाकर कह दो कि वसुधा का रजवाड़ी चक्का बंद हो गया है। लेकिन वो चिंता ना करे, उनके लिए हम चौहान इंडस्ट्रीज में काम का बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है? अरे, यूं कारखाने पे ताला क्यों लगा है? और सब सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा है। काका, हमारा कारखाना कहीं और चालू होने वाला है क्या? बेटा, वसु ने अपनी कंपनी बंद कर दी है, वो भी हमेशा के लिए। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, हुकुम ने कहा है कि वो आप लोगों की नौकरी का इंतजाम अपनी कंपनी में करेंगी। पर बात नौकरी की ना है। आमदनी का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन कमाई का इंतजाम कैसे होएगा? ये कारखाना सिर्फ हमारी नौकरी का साधन ना था, हमारी उम्मीद, हमारी पहचान का जरिया भी था। लेकिन अचानक ये कंपनी बंद क्यों हो गई? इसकी वजह कल वाला इंटरव्यू है। चंद्रिका सिंह चौहान और आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। कल जो हुआ वो गलत तो था, लेकिन एक गलती की इतनी बड़ी सजा? हम इस गलती को अपने सपने टूटने का कारण ना बनने देंगे। हम कंपनी ने बंद ना होने देवेंगे। आखिरी दम तक अपनी कोशिश करते रहेंगे।